अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलासिल रूहानियात जितने भी सिलसिले रूहानियत के हैं, उनमें हर मज़हब में उनको अपने अपने अस्मा बताए जाते हैं पढ़ने के लिए। इसी तरह अगर सिलसिला नक्शबंदिया की मैं मिसाल दूं तो उसमें इस्म अल्लाह का ज़िक्र जो है वो सिखाया जाता है। जब कोई भी आदमी मुरीद होता है, अगर उसका मुर्शिद पावरफुल होता है, तवज्जो कामिल वाला होता है, तो उसके कल्ब पे जो पर्दे होते हैं, ज़ुल्मत के पर्दे, अंधेरे के पर्दे, वो उसी टाइम हटा देता है और उसकी तासीर ये होती है कि मुरीद कुछ दिन, कुछ वक्त, घंटा 2 घंटा भी हो सकता है, दिनों तक भी हो सकता है, यानी उसमें डेज़ भी लग सकते हैं। जज़ब तारी होती है, हल्की जज़ब तारी हो सकती है, बड़ी जज़ब भी तारी हो सकती है। वो कोई भी, जैसे आदमी नशे में चलता है, इस तरह से महसूस करता है। और फिर जब वो होश में आता है तो फिर अपने अज़कार की कंटिन्यूटी करता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि कल्ब जारी हो जाता है और इस सबक को जब रूटीन में किया जाता है मेडिटेशन के ज़रिए, तो वो फ़रिश्तों, अगर कल्ब ज़िंदा हो जाए तो आलम में मलकूत यानी फ़रिश्तों को देखने की सलाहियत हासिल कर लेता है। इसी तरह अगर वो ज़्यादा और ज़्यादा अज़कार करता रहता है तो फिर आगे लतीफ़ा रूह जो है वो ज़िंदा होता है, यानी स्पिरिट जिसे कहा जाता है वो ज़िंदा होता है। इन अस्बाक में 2 तरीक़े हैं। एक तरीक़ा मुर्शिद कामिल का तस्वर, दूसरा तरीक़ा किसी भी खूबसूरत चीज़ से इश्क कर लेना। अक्सर औक़ात कोई किसी लड़की के इश्क में जैसे मुब्तला होता है, कोई किसी लड़के के इश्क में मुब्तला होता है। ऐसी सूरत में इसे इश्क मिजाजी कहा जाता है। सूफिया में ये भी एक सबक है, समझो कि अगर वो बुराई की तरफ नहीं जाता, अगर तस्वर कामिल रखता है तो वो भी मनाजिल तय कर लेते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात इस तरीक़े में उनको जो है बेरा रवी पे आ जाते हैं,
वो रास्ते से अक्सर औकात भटक जाते हैं। इसमें चुनिंदा कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके में कामयाब होते हैं। लेकिन अगर मुर्शिद करीम का तस्वुर किया जाए तो उसके क्योंकि लताइफ ज़िंदा होते हैं, अरवाह उसकी मुतहरका होती हैं, तो वो ख्वाबों में आके अपने मुरीद की रहनुमाई करता है, उससे बातें करता है और ये सिलसिला मज़बूत से मज़बूत होता चला जाता है। एक वक्त वो आता है कि उसको दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देता है और वहाँ जो पहुंच जाते हैं उनमें एक ख़ास बात होती है और वो ख़ास बात ये है कि वो खुशबू में तर रहना पसंद करते हैं, दरूद शरीफ और अज़कार की कसरत करते हैं। ये नहीं है कि आप लोगों को बताते फिरें, लेकिन उनको पता होता है। तो ये हस्तियाँ वहाँ तक पहुँच जाती हैं। इसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है, ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। अगर कोई अरवाह ज़िक्र रूह, लतीफ़ा रूह स्पिरिट को ज़िंदा कर ले तो वो रूहों से बात करने की सलाहियत हासिल कर लेता है। अब सवाल ये होता है कि ये जवाब कितने वक्त में मिलता है। तो ये मुराकबे के मुताबिक है, मुराकबा किया जाएगा। मुराकबे में 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है। तो ये टाइम मुकर्रर नहीं होता, उसकी वजूहात हैं, उसके रीज़न्स हैं। उसकी वजूहात और रीज़न्स ये हैं कि जब कोई मुराकबा में बैठता है तो आने वाली रूह कहाँ है, किस कैफियत में है, उसको आलम बरज़ख से कैसे इजाज़त मिलती है, कभी कभी देर हो जाती है। तो जब तक जवाब न मिले तब तक मुराकबे को तोड़ना नहीं चाहिए। अक्सर हमारे भाई इस तरह से करते हैं कि जब किसी मज़ार पे या किसी जगह पे मुराकबा करना बैठते हैं तो बस 5-10 मिनट कर लिया तो उसी टाइम बस मुराकबा हो गया। तो मेरे भाई ये मुराकबा इस तरह बहुत कम होता है। उसमें बैठना है जब तक आपके सवाल का जवाब ना मिले तब तक बैठा रहना पड़ता है। और इसकी वजूहात में एक बहुत अहम और ख़ास वजह मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि हमारे लोग को जब तक आर्गुमेंट नहीं दिया जाए तब तक वो तस्लीम नहीं करते। जितनी भी अरवाह मुक़द्दसा हैं उनकी मज़ारात पे अगर गैर शरई रसूमात की जाएं, भले ही वो कुतुब हो या कोई बड़ी हस्ती हो, वो वहाँ पे फिर ठहरते नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई उसकी मज़ार को सजदा करे तो क्या उस गौस या कुतुब को वो चीज़ पसंद आती है? अगर कोई मेहंदी में हाथ डब्बो के दीवारों पे लगाए तो क्या उस गौस या कुतुब को ये चीज़ पसंद आएगी? अगर ढोल लेके उस मज़ार पे कोई बजाना शुरू कर दे तो क्या उस गौस या कुतुब को ये चीज़ पसंद आएगी? हरगिज़ नहीं।
वो चीज़ें जो शरअन ममानियत हैं वो अगर किसी की मज़ार पे की जाए तो वो साहिब मज़ार मुतनफ़र होता है। इसी तरह लोग मज़ारात पे सजदा करते हैं। मैं एक बुज़ुर्ग की मज़ार पे गया था, वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी, समझो कि 70 से ऊपर था, कोई भी वहाँ पे आदमी नहीं था। उस मज़ार पे वो सजदा कर रहा था। मैंने देखा और उसी वक्त उसको झड़का। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा मैं अदब कर रहा हूँ। मैंने कहा ये अदब तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना किया है, आप कैसे कर रहे हैं? और एक मज़ार पे मैं गया था तो वहाँ पे लड़कियाँ उस मज़ार पे तवाफ़ कर रही थीं, तो फिर भी मैंने उसको मना किया। दोनों अज़ीमुल मर्तबत हस्तियाँ थीं। कोई उन बुज़ुर्गों की मज़ारात पे कोई सजादा नशीन या गद्दी नशीन नहीं था, खाली थी। जो आए ज़ियारत करे, ईसाले सवाब करे, चला जाता है। बहुत बुलंद पाए के वो दोनों बुज़ुर्ग हैं। अपने दौर के बहुत बड़े बुज़ुर्गों की वो मज़ारात थी। तो इस तरह की जब बातें होती हैं तो वो अरवाह मुक़द्दसा वहाँ से चली जाती हैं। एक मिसाल मैं आपको थोड़ा सा माजी करीब से दे रहा हूँ। हज़रत फ़ज़ल अली कुरैशी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, आप जब हज़रत सैयद जलालुद्दीन जहानिया शाह जान गश्त रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुक़द्दस पे गए तो आपने 2 घंटा मुराक़बा किया। पसीने से आपका कुर्ता मुबारक, कमीज़ मुबारक शराबूर हो गई, भर गई थी पसीने से। और जो आपके खादमीन थे वो मुंतज़िर थे कि हज़रत कब बात ख़त्म करते हैं। तो तकरीबन 2 घंटे के बाद हज़रत सैयद जलालुद्दीन जहानिया शाह जान गश्त रहमतुल्लाह अलैह आए और हज़रत ने जब पूछा कि आपने इतनी देर लगा दी, तो हज़रत सैयद जलालुद्दीन जहानिया शाह जान गश्त रहमतुल्लाह अलैह की रूह मुबारका ने फरमाया कि मैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरबार मुक़द्दसा में था और जब तक वहाँ से हुक्म या इजाज़त नहीं होती तब तक हम नहीं आ सकते। और हम यहाँ पे इसलिए नहीं रह रहे क्योंकि यहाँ पे गैर शरई रसूमात होती हैं, जो कि मैंने आप लोगों को मुख्तसरन बताई कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म की जब इस तरह की रसूमात अदा की जाती हैं तो फिर वो बुज़ुर्गान की अरवाह जो है वहाँ से चली जाती हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की दूसरी मखलूक़ात जो हैं वहाँ पे रहना शुरू कर देती हैं। लोग उसको करामत समझते हैं, लेकिन सब करामतें नहीं होती हैं, बहुत कुछ और भी होता है। तो ये होता है लतीफ़ा रूह का पावर, लतीफ़ा रूह की तासीर। लतीफ़ा रूह जब ज़िंदा हो जाती है तो आदमी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है फ़ायदे ले सकता है। बीमारों के लिए किसी भी रूह मुक़द्दसा से सवाल पूछ सकता है और क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला की बरगज़ीदा अरवाह होती हैं तो उनको कोई ना कोई हल, कोई आयत मुबारका या कुछ ना कुछ उनको बताया जाता है। 2010 में सैलाब का दौर था। मेरे अंकल ने कहा
कि हमें अपना शहर छोड़ना चाहिए। मैंने कहा आप ठहर जाएं, हमें शहर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं पूछता हूँ, हालांकि उस वक्त जो था लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सूरतें मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पढ़ रहे थे ताकि उनको जो है सैलाब से बचा जाए। ख़ास तौर पे सूरत नूह को लोग पढ़ रहे थे। लेकिन जब मैंने रात को इसमें आज़म पढ़ा और जब मैंने मुझे जो कुछ मालूम हुआ वो कुछ और था, जो कि मेरे सवाल से ज़ाहिरन मैच नहीं करता था, लेकिन हकीकतन वो उसका जवाब था। तो मैंने कहा कि क्या हम छोड़ें इस शहर को, क्या सैलाब से डूबेंगे? तो मुझे हज़रत अबू इसहाक़ चिश्ती शामी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अबू इसहाक़ शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जो जिससे सिलसिला चिश्तिया चल रहा है, उसकी उसके ज़ियारत में जो है उनका जो कुरान पाक लिखा हुआ था उनके हाथ से वो दिखाया गया। और फिर मुझे एक आयत करीमा दिखाई गई कुरान मजीद से, और उस आयत करीमा को ज़ाहिरन कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो आयत करीमा सूरह बकरा की आयत थी, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्त अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी। तो अब इस आयत करीमा का ज़ाहिरन कोई मकसद समझ में नहीं आता, क्योंकि ये आयत करीमा जंग की कैफियत में थी और हुआ ये था कि बंद मज़बूत थे। मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ लोग बंदों को तोड़ रहे थे ताकि सैलाब आए, लोग जो हैं इमदादें बटोरते फिरें। लेकिन बुज़ुर्ग की तरफ से क्या अता किया गया कि इस आयत को पढ़ो। उस आयत के पढ़ने से ये फ़ायदा हुआ कि एक इज्तिमाई पहरा चालू हो गया जो बंद के ऊपर सैलाब से बचने के लिए लगाया गया। और मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे मैंने आयत करीमा को जब पढ़ा तो उसी दिन से पानी कम होना शुरू हुआ, तो ऊपर चढ़ा ही नहीं। तो ये होते हैं कमालात बातनिया। ज़ाहिरिया हम कोई भी आयत पढ़ते हैं, हम अपने तरफ से अपने अक़ल के मुताबिक पढ़ते हैं, लेकिन बातिन से कौन सी आयत, कौन सा इसमें आज़म अता होता है, ये जब कोई साइल सवाल करता है, कोई भी साहिब बातिन जो कि तरीक़त से वाकिफ़ होता है, जो कि असबा के रूह में दाखिल होता है, वो अगर वो पूछ लेता है तो उससे कोई ना कोई रूह उसकी ताउन के लिए आती है और उससे कोई ना कोई तरीक़ा हल, आयत मुतहरा या सदक़ात या कोई ना कोई हल उसमें बताया जाता है। तो फिर बाद में इससे बेशुमार फ़वाइद हासिल होते हैं। तो उसके बाद हमने अपना शहर नहीं छोड़ा और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से और हज़रत अबू इसहाक़ शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से मेरा शहर सैलाब से महफूज रहा था। तो ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल होता है, करम होता है। बहुत सारे लोग
प्रैक्टिस करते हैं, 5-6 मिनट किया और कह दिया मुराकबा हो गया। जबकि मुराकबे का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा करो ताकि आपकी तवज्जो मरकूज़ हो जाए। आपका तवज्जो जब मरकूज़ होगी तभी जाके आप लोगों से के जो है आगे जो मराइल हैं वो तय होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।